नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत में अहोई माता की तस्वीर, रोली, चूड़ियाँ, काजल, बिंदी, सिंदूर, इन तमाम सामग्रियों की जरूरत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख जानते हैं कि अहोई अष्टमी की सामग्री लिस्ट क्या है। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, खुशहाल जीवन और सफलता की कामना के लिए रखती हैं। कई महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा से भी रखती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन फ्रेंड्स रवि पुष्प योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री लिस्ट में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। पूजा के लिए आपको अपने घर का ईशान कोण या फिर पूर्व दिशा को चुनना है। पीछे दीवार पर आप इस तरह से एक कपड़ा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की चांदनी ना लगाना चाहें या फिर आप कैलेंडर में पूजा ना करते हो तो आप दीवार पर अहोई माता के साथ साथ स्याऊ माता के बच्चे और स्याऊ माता का चित्र बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। आप एक चौकी लगा लें, चौकी को गंगा जल से शुद्ध कर लें। जिस जगह पर आप पूजा करना चाहते हैं वहां पर भी गंगा जल के छींटे लगा दें। उसके बाद आप इस तरह के कैलेंडर या फिर फोटो लेकर भी अहोई माता की पूजा कर सकते हैं। इस कैलेंडर में कथा भी दी होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अहोई अष्टमी व्रत में अहोई माता के साथ साथ गणेश भगवान की भी पूजा की जाती है, क्योंकि किसी भी कार्य में गणेश भगवान प्रथम पूजनीय है। तो आप इसी कैलेंडर में गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। माता की फोटो या फिर कैलेंडर के ऊपर वस्त्र चढ़ाने के लिए आप लाल या पीले रंग के वस्त्र ले सकते हैं। आप इस पे कलावा भी वस्त्र स्वरूप बांध सकते हैं। फ्रेंड्स, माता की फोटो या कैलेंडर पर चढ़ाने के लिए आपको माला लेनी है। आप फूलों की माला ले सकते हैं या फिर इस प्रकार की भी माला माता को चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास फूलों की माला उपलब्ध ना हो पाए तो आप इस प्रकार की माला माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें 2 घड़े लेने हैं। आप धातु के घड़े ले सकते हैं या फिर मिट्टी के घड़े ले सकते हैं, जिन्हें कमोई भी कहा जाता है। इनको हम कंठ तक भर लेंगे और साथ ही इनके कंठ पर कलावा बांध देंगे। तो फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की जो पूजा है वो हर जगह हर स्थान पे थोड़ी सी अलग होती है। तो आप अपने एरिया क्षेत्र के हिसाब से भी ये पूजा कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ पर मिट्टी के ही घड़ों में पानी भरा जाता है तो आप मिट्टी के घड़े ले लीजिए, यानी कि कमऊ ले लीजिए। यदि आप धातु के घड़े में पानी भरना चाहते हैं तो धातु के घड़े में भी पानी भर सकते हैं। हमारे यहाँ धातु के घड़ों में ही पानी भरा जाता है, तो हम धातु के घड़े का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ बच्चों के लिए गुलगुले बनाए जाते हैं। मेरे बच्चे थोड़े ज़्यादा छोटे हैं तो इसलिए मैंने टॉफ़ी, चॉकलेट इस तरह की सामग्री ली है, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो अभी बहुत छोटा है, वह गुलगुले वगैरह नहीं खाता है। जिनके बच्चे बड़े हैं वो खील बताशे, गुलगुले, मीठे पुए, मालपुए वगैरह घड़े में भर के रख सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको टीके के लिए यानी कि माता को तिलक करने के लिए रोली, अक्षत, कुमकुम, साथ ही आप गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए जनेऊ, वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए कलावा, कुछ दक्षिणा और लौंग इलायची आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद हमें आरती की थाल चाहिए होगी, जिसमें हमारा अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो अखंड ज्योत का दीपक होगा, साक्षी दीपक होगा, आरती के दीपक होंगे। गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए दुर्वा होगी, माता को चढ़ाने के लिए पुष्प होंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अहोई अष्टमी के व्रत में हरी चीज़ों का काफ़ी महत्व होता है। हमारे यहाँ हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। आपके यहाँ किस कलर के वस्त्र और किस कलर की चूड़ियाँ पहनकर ये पूजा की जाती है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आपको माता को भोग लगाने के लिए कुछ ऋतुफल भी चाहिए होंगे। अगर आपको सिंघाड़ा मिल सके, खीरा मिल सके तो अति उत्तम होगा, क्योंकि इस व्रत में सिंघाड़े का बहुत महत्व है। आप ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे का भोग भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ माता को हलवे का भोग लगाया जाता है। कुछ जगहों पर पूरी, छोले,
मालपुए, गुलगुले इस प्रकार से माता को भोग लगाने के लिए भोजन बनाया जाता है। आपको अपने पास पानी की एक कटोरी या पानी का एक गिलास ज़रूर रखना है। भोग लगाने के बाद माता को पानी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी के व्रत में सास के लिए बायना भी निकाला जाता है। बायने में आप अपनी सास को सूट दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं, जो भी आपकी सासू माँ पहनती हैं आप उन्हें बायने में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, बायने में आपको कपड़े के साथ साथ श्रृंगार का सामान ज़रूर देना चाहिए। बायना सास को ही दिया जाता है, ससुराल पक्ष में आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ये सुहागन महिला को ही दिया जाता है। इसमें आप सुहाग का 5, 7, 11 सामग्री रख सकते हैं, जैसे कि बिंदी, चूड़ी, कंगन, महावर, सिंदूर, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक इत्यादि। इस टाइप का आप कोई भी श्रृंगार का सामान इसमें रख सकते हैं। जिनकी सास ना हो वो ननद, जेठानी, चाची सास, ताई सास किसी को भी बायने का सामान दे सकते हैं। जिनकी सास पास में ना रहती हो वो किसी पंडिताइन को भी दे सकते हैं, ब्राह्मणी को दे सकते हैं, नहीं तो कोई गरीब सुहागिन महिला हो तो उनको भी बायने का सामान दे सकते हैं। साथ ही आप इसमें कुछ दक्षिणा जरूर रख दें और शाम के समय जब आप भोजन बनाएं तो भोजन के साथ ही ये सामग्री यानी कि बायना अपनी सास को दे दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। आपको अपने पास थोड़े से अक्षत भी रख लेने हैं। ये हमें अष्टदल कमल बनाने के लिए, दिए के नीचे रखने के लिए, साथ ही टीके के लिए हमें अक्षत की ज़रूरत पड़ती है। कथा में हमें 7 दाने अनाज के लेने होते हैं, उस समय भी हमें ज़रूरत पड़ती है। कथा आप कैलेंडर से भी पढ़ सकते हैं या फिर कथा की किताब आती है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से चांदी की एक स्याहू माता का पेंडल मिलता है। आप इस तरह से पेंडल ज़रूर ले लें। यदि आपके यहाँ स्याहू माता के पेंडल की पूजा नहीं होती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पूजा होती है तो आप इस तरह से ले लीजिए। इसमें हर साल 2-2 दाने पिरोए जाते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा के समय स्याहू माता के इस पेंडल की भी पूजा की जाती है। पूजा पूरी होने के बाद इसको अपने गले में धारण कर लिया जाता है और दिवाली तक इसको पहना जाता है। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन पर अच्छा दिन देखकर आप इसको गुड़ चने का भोग लगाकर उतार सकते हैं और इसे आप रख सकते हैं। इस तरह के फ्रेंड्स मोती मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आप इस तरह के मोती पेंडल में हर साल 2 दाने डाल सकते हैं। कोई प्लेन मोती डालना चाहे तो प्लेन मोती भी मार्केट में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अहोई अष्टमी की सामग्री सूची। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं और आपको भी व्रत त्यौहार से जुड़ी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।